हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आनंद यादव। आनंद न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस क्योर में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ आईबीएस के ऊपर बातचीत करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आईबीएस ठीक क्यों नहीं होता और इसको ठीक कैसे किया जाए। दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आईबीएस में लोग खान पान जो खाते पीते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और जब आईबीएस हो जाता है तो भी लोग खाते पीते रहते हैं। तो क्या होता है, आईबीएस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये एक मतलब जकड़न सा रूप ले लेता है। जो पेट की आंतों को सिकुड़ जाती हैं आंतें, जो आलू जैसे आलू होता है, आलू को उबाल दो और आलू जब सूख जाता है तो वो एकदम सिकुड़ जाता है, ऐसे ही आंतें सिकुड़ जाती हैं। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आईबीएस हो गया है तो हम इसको इलाज कैसे करें, ठीक कैसे हो। तो उन सबसे बड़ी बात ये फंस जाती है कि वो पहले तो एलोपैथ, होम्योपैथ, मतलब न जाने कितनी दवाइयाँ, कितनी जांचें कराते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है न्यूरोथेरेपी। फिर न्यूरोथेरेपी में वो थक हार चुके होते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं बचे होते हैं कि न्यूरोथेरेपी में इलाज कराएं। फिर भी वो कहीं ना कहीं पे जुगाड़ करके लेके आते हैं। तो इसका सटीक इलाज अगर न्यूरोथेरेपी में कराना चाहते हैं तो इसका सटीक इलाज वहाँ होगा जहाँ पूरे पेट को लेके, पूरे अतड़ियों को लेके काम किया जाएगा, पूरे आपके पेन पॉइंट पे काम किया जाएगा। तब जाके आपका आईबीएस 100% क्योर होगा। और 100% क्योर होने का मतलब कि आपको एक अच्छी खासी लाइफ दोबारा मिल जाएगी जो आप पहले जी रहे थे। लेकिन अभी आप जब आईबीएस में फंसे हो तो आपको लग रहा हो कि अब लगता है कि जिंदगी खराब हो गई है, अब ये जिंदगी फिर वापस मिलने वाली नहीं है। इस चक्कर में लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और दिमाग पे बहुत लोड दे देते हैं। तो पेट और माइंड दोनों एक दूसरे से अटैच है, मिला हुआ है। तो जब तक आपका पेट नहीं सही होगा तब तक आपका माइंड नहीं सही होगा, जब तक आपका माइंड नहीं सही होगा तब तक आपका पेट नहीं सही होगा। तो हम क्या करते हैं, पेट और माइंड दोनों को लेके चलते हैं। जैसे ही हम पेट पे काम करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाते हैं, तैसे ही हमारे अंदर जो दिमाग के अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन, दो नाम के केमिकल होते हैं, वो रिलीज होना चालू हो जाते हैं और पेट में जो केमिकल चाहिए वो उत्पन्न हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वहां से हमारा खाना पचना चालू होता है और जो पेट में नले पड़ जाते हैं दोस्तों, जो अंदर पेट हो जाता है, उस नले को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पत्थर जैसी आंतें हो जाती हैं, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो चुका होता है और वो जकड़ गया होता है, उसको हम नले कहते हैं। तो नले को भी खत्म करना पड़ता है, तब जाकर के 100% आईबीएस आपका क्योर होगा। आपका जब पेट फूलने लगेगा, एक बार फुलाने पे पूरा निकल जाएगा, तब जाके आपका 100% क्योर होगा आपका आईबीएस। और इसमें लोग एल्कोहल भी लेने लगते हैं। स्ट्रेस के कारण दिमाग इतना खराब रहता है, आदमी डर जाता है और परेशान हो जाता है कि एल्कोहल लेने लगते हैं। बहुत से लोग सिगरेट पीने लगते हैं, तंबाकू के सेवन करने लगते हैं। और तो ये सब नहीं करना है। और जो हो गया मांस, मतलब मीट, मछली, अंडा, ये भी आपको नहीं खाना है। और रह गया जो बाहर का फास्ट फूड, वो भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो आंतों में जाकर चिपकेगा, फिर आंतों का ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगेगा। इसके कारण से हमारी आईबीएस जो है ठीक नहीं हो पाता। आप थेरेपी भी ले चुके हैं और घर जाके ये सब अगर आदत सही नहीं किए, ये सब खाने पीने लगे, तो फिर आपका आईबीएस रिटर्न मार देगा। लेकिन रिटर्न मार देगा तो दोस्तों फिर वो 10 दिन में ही वापस आ जाएगा, उससे ना डरें। क्यों रिटर्न मार देते, लोग फोन करने लगते हमारे पास कि भाई साहब ये आईबीएस जो है रिटर्न मार दिया। कहीं और से भी थेरेपी लिए रहते हैं तो बोलते हैं यहाँ थेरेपी लिया 2 महीना, यहाँ लिया 3 महीना। तो वहाँ से फोन आते हैं, भाई मैं आया घर फिर वही हालत हो गई। तो भाई आप पहले डाइट अपनी सुधारें, अपना 2 से 3 महीने, 4 महीने तक आप ठीक ठाक से खाएं पिए, तब जाके आपका एकदम मतलब रनिंग में आ जाएगा पेट और आपका माइंड अच्छा हो जाएगा, सोच अच्छी विचार आने लगेगी, फिर आप अपना हर एक काम कर लेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आईबीएस को कि आईबीएस ये है तो आईबीएस वो है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो पेट के अंदर पूरा संग्रहणी जिसे बोलते हैं हिंदी में, संग्रहणी रोग, पूरा संग्रह इसका एक ग्रुप होता है। वो सब मतलब आप पेशाब भी करने जाएंगे तो आपका पेशाब साफ नहीं होगा, और आपका पेशाब बूंद बूंद गिरेगा और बार बार पेशाबें लगेंगी। मतलब बाल जो होते हैं, बाल जो वो भी झड़ जाते हैं। बाल मेरे भी झड़ गए थे लेकिन अब आ गए हैं। इसमें आईबीएस ठीक होने के बाद भी बाल आ जाते हैं। और इसमें हमने जो अपने पेशेंटों पे देखा है आजमा कर दोस्तों, वो बहुत अच्छा काम किया है। जो हम लोगों ने अपना एक तरह का डाइट बनाया है और
तरह का रहने का, खाने का, पीने का और योगा का प्लान बनाया, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। और हमने खुद IBS झेला है, इसलिए हम अपने पे ही पहले एक्सपीरियंस किए हैं कि हमें कैसे निकलना है, उसके बाद हम दूसरे पे काम करते हैं दोस्तों। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि पेट में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कहाँ कहाँ सूजन होती है, कहाँ कहाँ क्या होता है, आपको दिखाते हैं। आइए तो दोस्तों, ये हमारे पास करीबन 1 महीना 5 दिन तक थेरेपी ले चुके हैं और इनका पेट देखिए कितना बढ़िया नरम हो चुका है। देखिए देखिए, आपको कैसा फील होता है? अब ठीक होता है, ठीक होता है। तो आप, मैं अब बताता हूँ, आप नाभि से स्टार्ट करता हूँ कैसे क्या होता है। देखिए, पहले तो 3 अंगुली लेंगे और यह नाभि के पास रखेंगे। इनका नाभि सेट है दोस्तों, मतलब यहाँ धड़कन मारनी चाहिए, लास्ट छोर यहाँ होता है, यहाँ पे धड़कन मारनी चाहिए। धड़कन यहाँ भी मारती है, पूरी लंबा धड़कन मारता है, लेकिन लास्ट छोर यहाँ मारना चाहिए। जब किसी का यहाँ लास्ट मारता है तो समझ जाओ नाभि खिसकी हुई है। और मैं बताना चाहूंगा पेन पॉइंट इसमें कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, यहाँ होता है हमारा पैनक्रियाज। यहाँ अगर हम इसको प्रेस करेंगे, अगर इसमें दर्द रहेगा तो ये समझिए कि पैनक्रियाज में सूजन आ चुकी है। और इस सूजन को निकालने के लिए हम थेरेपी से ही निकाल सकते हैं, दूसरा कोई इलाज है ही नहीं। हमने बहुत भटका, 5-6 साल जो भटका उसमें देखा कहीं इलाज नहीं मिला, ये न्यूरोथेरेपी में ही मिला। अब यहाँ आपका हो गया, ये जो है ये हो गया कॉन्स्टिपेशन। आपको जब पेट साफ नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, यहाँ आंतों में सूजन आ जाती है। जो बड़ी आंत ऐसे घूम के आई होती है तो यहाँ आ जाती है आंतों में सूजन, तो फिर मल यहाँ रह जाता है। फिर दूसरा मल आता है, ढकेलता है तो इधर आता है, फिर वो रुक जाता है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है। अब ये हो गया गॉल ब्लैडर, जैसे पीत की थैली बोलते हैं। अब आपको गॉल ब्लैडर में दिक्कत है तो यहाँ पेन होगा, और आपको लीवर में दिक्कत है तो आपको यहाँ पेन होगा। आप भी अपना आजमा सकते हैं, चेक करके अपने हाथों से, अपने दोस्त किसी घर वालों से भी चेक करवा सकते हैं। और ये है म्यूकस का दोस्तों, म्यूकस का पॉइंट, जब म्यूकस के पॉइंट में ज्यादा ही कुछ दर्द पाया जाता है जब पेशेंट आते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि म्यूकस निकलता है। जब म्यूकस निकलता है तो आदमी के कमजोर हो जाता है, जब चिपचिपापन आने लगता है तो अंदर में बहुत कमजोरी महसूस करने लगता है। और इसको भी ठीक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो आंतों के मेम्ब्रेन होते हैं उसमें से उसका म्यूकस निकल जाता है तो फिर अगला कमजोरी आने लगती है बहुत भयंकर तरह से। और ये हो गया लेफ्ट ओवरी, ये हो गया राइट ओवरी। दोस्तों, अगर कोई ज्यादा मास्टरबेट किया है, मतलब लंबे समय तक किया है, जैसे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो उसका ये दोनों साइड सूजन आ जाएगा। फिर क्या होगा, आपका नाइट फॉल की समस्या बढ़ जाएगी, आप सेक्सुअल पावर आपकी घट जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमारे दिए गए थेरेपी द्वारा ये भी मजबूत हो जाता है। और ये जब पूरा पेट मजबूत हो जाएगा उसके बाद आपका IBS 0% खत्म हो जाएगा, मतलब IBS का कुछ रह ही नहीं जाएगा। जब इनका हो गया है, कम से कम ये हमारे हिसाब से 80% फील कर रहे होंगे, 80% ये फील करते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ। इनको अभी 2 से 3 महीने परहेज में रखे हैं, 2-3-4 महीने परहेज कर लेंगे, उसके बाद ये 100% निकल जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा IBS में कैसे ठीक होना है, क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं, इस पे हमने वीडियो बनाया, आप लोग को दिखाया पेट में कहाँ से कहाँ पेन पॉइंट निकालते हैं। तो जब तक आपका पेन पॉइंट साफ नहीं निकल जाता दोस्तों, तब तक आपकी IBS रहेगी, थोड़ी भी रहेगी तो ज्यादा बना देगी। इसलिए आप पेन पॉइंट को खत्म करिए, उसके बाद ही रुकिए। अगर एक कदम बढ़ा दिए हैं IBS को खत्म करने के लिए, तो आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, ये रुकना नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो रहे आप मत रुकिए, जब आपको लग जाए कि हाँ मैं ठीक हूँ तब जाके आप रुकिए। क्योंकि IBS जो है ये धीरे धीरे करके, जब आप जैसे ही परहेज करते जाएंगे, परहेज जब 2-3 महीने निकल जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा IBS। उसके बाद ज्यादा टेंशन ना ले, IBS कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं इसको। सबसे बड़ी बीमारी ये है कि लोग पहचान नहीं पा रहे हैं इलाज कहाँ कराना है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। और ये IBS बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हमने भी झेला और हमने भी इस बीमारी को हल किया। हमें तो कुछ टाइम लग गया हल करने में, लेकिन हमने जो अपना खुद का सेंटर डाला है वहाँ जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जल्द से जल्द ठीक भी करते हैं। तब जाकर एक्सपीरियंस जो लिया है उसी के आधार पे, अपने ही बॉडी पे किया गया एक्सपेरिमेंट और दूसरे के बॉडी पे करते हैं और निकालते हैं दोस्तों। और आपको IBS की जैसी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कुछ ना कुछ देंगे ही।
कुछ ना कुछ समझाएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे। अच्छा ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।